बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आपको पता है कि ये मेरा चैनल इन्फॉर्मेशन पर होता है और आपको मैं रोज़ाना कोई नई से नई अपडेट देता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो हज़रत बाबा शाह जमाल के मुतल्लिक़ है। उनके साथ एक हिंदू था जिसका नाम दोमेल था, उसका वाक़या बयान पेश करना पसंद करूँगा। पहले मैं हज़रत बाबा शाह जमाल की ज़ाती ज़िंदगी के मुतल्लिक़ आपको बताना पसंद करूँगा कि हज़रत बाबा शाह जमाल एक नहायत ही वली कामल इंसान थे। आप दो भाई थे, आपका नाम शाह जमाल और भाई का नाम शाह कमाल था। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला था और आपका सिलसिला सादात घराने से था और जाकर ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जाकर मिलता है। आप शुरू में तलीम की तरफ राग़िब ना थे और आप खेल कूद में मशहूर खेलते रहते थे और उसमें मशगूल रहते थे। तो एक दिन दरवेश का वहाँ से गुज़र हुआ तो उन्होंने आपको कहा कि शाह जमाल बेटे, अपना वक़्त ज़ाया ना करो। एक दफ़ा जो वक़्त ज़ाया हो जाता है तो वो दोबारा नहीं आता। तो आपने फ़ौरन हसूल तालीम के लिए सिलसिला शुरू कर दिया और आपने हज़रत केकड़ा रहमतुल्लाह सरकार पर बैत की और उन्हीं से आपने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की। लाहौर के मौरख़ अब्दुल हक साहब लिखते हैं कि आपका जो वफ़ात है वो 1061 में है, लेकिन इसके बरक्स मुफ्ती ग़ुलाम रसूल साहब कहते हैं कि आपकी जो वफ़ात का सन है वो 1049 हिजरी है। आपका मज़ार हज़रत शाह जमाल का जो मज़ार है वो शाह जमाल करूनी इछरे के पास है और आपका जो मज़ार शरीफ है वो काफ़ी ऊंचाई पर है। यहाँ एक मस्जिद भी बनी हुई है, उसका जो गुंबद है जो मज़ार का वो सब्ज़ रंग का, जिसे खैरुद्दीन अमृतसरी ने बनवाया था और साथ एक आलीशान मस्जिद भी बनवाई थी। या फिर मैं आपको एक आपकी करामों का ज़िक्र करता हूँ कि आपके पास एक हिंदू अकीदत दोमेल आया करता था और आपसे अपनी हजात वगैरह पेश किया करता था। एक दिन दोमेल आपके पास आया तो साथ अकीदत के तौर को कुछ खरबूजे लेकर आया। तो हज़रत बाबा शाह जमाल ने वो खरबूजे खा लिए, उनमें से 2 खरबूजे बचा के दोमेल को दे दिए। उस वक़्त असर का टाइम था, आप नमाज में मशगूल हो गए। तो दोमेल ने सोचा कि बाबा जी ने ये मुझे जो खरबूजे दिए वो छीलने के लिए दिए हैं, तो एक खरबूजा आपने छील लिया, साफ़ कर लिया। तो जब बाबा शाह जमाल सरकार फ़ारग हुए नमाज से तो उन्होंने कहा, दोमेल ये तुमने क्या किया? ये तो मैंने तुम्हें इसलिए दिए थे कि अब जाकर तुम और तुम्हारी बीवी दोनों खाना, इससे बाद में दोनों मुलाकात करना तो अल्लाह उसमें तुझे 2 बेटे अता करेगा। लेकिन चलो खैर, तुमने एक उसको छील लिया है और एक इसी तरह है, तो जाओ दोनों जाके ना अपनी बीवी के पास जाओ और खाओ। तो लिहाजा तुम्हारे घर में अब एक हिंदू पैदा होगा, एक मुसलमान पैदा होगा। तो दोमेल फ़ौरन घर गया और दोनों खरबूजे खा लिए और अल्लाह की करनी हुई कि उसी रात दोमेल की बीवी हामला हो गई और 9 के माह के बाद जो हज़रत ने कहा था उसी के मुताबिक एक बच्चा मुसलमान तरीक़त पर ख़तरे में पैदा हुआ और एक ऐसे ही पैदा हुआ। जो बच्चा पैदा हुआ था कि कहते ख़तरे पर, उसका नाम वो उसे लेकर आपके पास आ गए तो आपने उसे अपना बेटा बना लिया, उसका नाम फ़खरुद्दीन रख दिया। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस यहाँ पे हज़रत साहब, क्योंकि आपका जो कुतबा है ना उसके नीचे आपका हुजरा था, जहाँ आजकल की कहते आपकी मज़ार शरीफ है उसके नीचे ठीक आपका एक कमरा था जहाँ आप अब चिल्ला वगैरह काटा करते थे। एक दिन आप चिल्ला काट रहे थे तो आपने बाहर से कुंडी लगवा दी और फ़खरुद्दीन जो आपका बेटा था उसे हुक्म दे दिया कि बाहर से कुंडी लगा दो। वो कुछ अरसे के तक दरवाज़ा ना खुला तो आपको ख्वाब आई फ़खरुद्दीन को कि बेटा मेरे मज़ार इसके ऊपर ही अब बना दो। तो उन्होंने मज़ार बना दिया। तो वहाँ अल्लाह की करनी हुई कि हर साल जब आपका उर्स वहाँ पे मनाया जाता था तो उसमें लंगर तकसीम किया जाता था। तो एक दिन एक मुँह फट फ़कीर वहाँ पर आया और उसने लंगर से न 2 रोटियाँ ली तो वो सालन के बगैर थी।
تو اس نے کہا جو خادم بانٹ رہا تھا کہ کفن کے بغیر ہی دے دی ہے. تو اس خادم نے غصے سے کہا کہ یہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ تو کس کے مزار پہ ہے، تو جا تجھے اب کفن ہی ملے گا. یہ بات کرنی تھی کہ وہ فوراً بندہ جو تھا نا وہ منہ پھٹ فقیر وہیں پہ وہ فوت ہو گیا، اور عبرت کے طور پر اس کی قبر اسی خاتے میں مزار میں بنائی گئی ہے. تو یہ اللہ کے ولی اللہ کی کرامات ہوتی ہیں جو کہ کہتے ہیں نا نیک لوگوں کی پہچانی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے. تو یہ میں کچھ انفارمیشن تھی حضرت شاہ جمال کے متعلق جو میں نے آپ کو پیش کی ہے. تو لہٰذا آپ سے یہی میں درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو ذرا سبسکرائب کر دیں اور نیچے جو بیل کا بٹن سے سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو میری مزید سے مزید اچھی انفارمیشن آپ کو ملتی رہے. اور آپ کو اگر میری یہ معلومات پسند آئی تو اسے لائک کر دیجیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.